क्रिमिनल बनना जितना आसान है ना भाई, उससे कहीं ज़्यादा कठिन उसका जीवन होता है। बात तो सही है। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी युवा बड़ा क्या छोटा क्राइम करने से भी पहले बंदा 10 बार सोच विचार कर सके कि उसकी एक बड़ी गलती के कारण उसका और उसके परिवार पर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। सीधा मेरा कहने का मतलब ये है भाई, जैसे कई लोग होता है जो बिना सोचे समझे गुस्से में आकर किसी पर गोली चला देता है, जान से मार देता है, मजबूरी लालच में आकर बड़ी चोरी करता है, या कोई लड़का किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर देता है। तो ये सब क्राइम करने से पहले वो बंदा ये बात भूल जाता है कि उसकी एक बड़ी गलती के कारण उसका और उसके परिवार के सदस्य पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ क्रिमिनल्स को लगता है कि चोरी छिपे क्राइम करने के बाद वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कानून का हाथ लंबा होता है भाई। क्रिमिनल के मोबाइल पर आने वाला हर एक कॉल उसके धड़कन को बढ़ा देती है, दरवाजे की ठक ठक उसे चैन से सोने नहीं देती, और बंदा कहता है कि मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ। बताओ, एक बार पकड़े जाने पर अपराधी सीधा जेल में उम्र कैद की सजा या फांसी कन्फर्म होती है। लेकिन ये सब सिर्फ संगीन जुर्म वाले अपराधी के साथ ही होता है, और जो छोटा मोटा क्राइम करता है उसके साथ क्या होता है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा में किसी का सर फोड़ना, गाड़ी चोरी करना, लड़की के साथ छेड़छाड़ करना, ये लोग भी जेल जाता है। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद या सेटलमेंट के बदौलत जब बंदा जेल से बाहर आता है तब उसका लाइफ पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और हाँ, ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गया। क्यों? क्या हुई? यही कि जब एक बार पुलिस केस हो जाने पर मुजरिम के परिवार को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते वकील के फीस भरने में अच्छों का घर और ज़मीन बिक जाता है भाई। इससे भी बड़ी बात यह है कि जेल से निकलने के बाद भी उस व्यक्ति का नाम पुलिस फाइल में क्रिमिनल रिकॉर्ड के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, जिसके बाद वो आम आदमी से हटकर एक क्रिमिनल माना जाता है। पुलिस के द्वारा किसी अपराधी का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज हो जाने के बाद उस बंदे को सरकारी नौकरी मिलना असंभव सा हो जाता है। फिर चाहे वो लड़का पढ़ने में कितना ही तेज हो, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलेगी। अरे सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है भाई, कॉर्पोरेट भी नहीं मिलती। जेल से निकलने के बाद बंदा चाहे कितना भी सुधर जाए, लेकिन फिर भी समाज उसे शक की निगाह से ही देखती है। उसके घर में शादी के रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, उसके रिश्तेदार और पड़ोसी से उसका कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, न शादी में बुलाना और ना शादी में जाना। ऊपर से बाहर निकलने पर बंदा को जो 10 लोग मुड़ मुड़ कर गाली देता है वो अलग। एक क्रिमिनल के कारण उसके बच्चों को स्कूल में इंसल्ट किया जाता है, उसके फैमिली मेम्बर को रोड पर नज़रें झुकाकर चलनी पड़ती है। और भाई अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब बदनामी सिर्फ मोहल्ले तक नहीं रहती, पूरे देश तक फैल जाती है। इसलिए कह रहा हूँ कि अपराध से दूर रहो, खुश रहो और रंगदारी वाला स्टेटस मत लगाया करो, नहीं तो नीचे कानून सज़ा देगा ही, साथ में मरने के बाद ईश्वर सज़ा देगा, वो अलग। बिल्कुल सही बात है। तो कैसा लगा मेरा भाई तुम्हें ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर बात करते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। थैंक यू। और हाँ, फिर से जाते जाते इस बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त, ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम क्राइम। ओके।